दोस्तों, आप लोगों ने वो प्रोवर्ब जरूर सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कोई भी न्याय जो देरी से मिले वो न्याय नहीं होता, वो खुद अपने आप में अन्याय होता है। उसी तरह से कई स्टूडेंट्स जो हमें कंप्लेंट भेजते हैं अपनी, जो बताते हैं आप बीती क्या कुछ हुआ उनके साथ में, उन्हें जेल जाना पड़ा, जॉब खोनी पड़ी, पूरी लाइफ सफर करना पड़ा काफी चीजों को लेकर, 4 5 6 साल 8 साल के बाद में उन्हें जस्टिस मिला कि हाँ, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन नहीं की, वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली थे, वो यूनिवर्सिटी ही गलत थी। ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस सामने आते हैं दोस्तों। और ये आते क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग डिग्री तो ले लेते हो, डॉक्यूमेंट्स तो ले लेते हो यूनिवर्सिटी से, पर उन्हें कभी वेरीफाई नहीं कराते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी जुगाड़, किसी भी तरीके से, किसी भी लेफ्ट राइट के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, डिग्री लिए, जो कंप्लीटली इलीगल है। हमारा चैनल, मैं खुद, हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों को अवेयर करने की, आपको बताने की कि आप इन तरह के किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में ना पड़ें, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना करें, कोई भी ऐसा इलीगल काम ना कर लें कि आपको उसके लिए फेस करना पड़े, सफर करना पड़े। क्योंकि होता क्या है, यूनिवर्सिटीज आपको डिग्री दे देती है, यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट दे देती है। आप यूनिवर्सिटी जाते हो, माइग्रेशन, प्रोविजनल, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी को उस चीज का पैसा मिलता है। पैसा लेकर यूनिवर्सिटी आपको इशू कर देती है कि पैसा उन यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। बट बाद में जब आप कहीं जॉब में अप्लाई करते हो या कहीं डॉक्यूमेंट लगा देते हो, बाद में यही यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से बिल्कुल मना कर देती। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे ही एक केस के बारे में, जिसकी 18/1/2020 को एफआईआर कटी, एफआईआर लॉन्च हुई, शिमला में लॉन्च हुई है एफआईआर, मंडी में। उसके बाद स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, फिर उसकी जमानत हुई और अब उसकी चार्जशीट लगाई गई। ये खुद स्टूडेंट ने हम लोगों को उस एफआईआर कॉपी भेजी, डिटेल्स भेजी और बताई अपने बारे में क्या कुछ बीता है। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हम लोग इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं, आपको अवेयर करते हैं, आपको बताते हैं आपके अधिकार। और आप अगर नए हैं, आज पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, एक हमारे पास कंप्लेंट आई, हमें स्टूडेंट ने आप बीती पूरी फोन पर बताई और बताया कि सर, मैंने डॉक्यूमेंट लिए थे यूपी की एक यूनिवर्सिटी से 2015 में, मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मैं जॉब पर लग गया, सरकारी महकमे में लग गया। दोस्तों, आप सबसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या ऐसी गलती करोगे कि अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगाकर, गवर्नमेंट के महकमे में लगाकर जॉब ले लो? ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। प्राइवेट एक बात, सेक्टर अलग है, क्योंकि वहां वेरिफिकेशन आज नहीं तो कल होगी। ये प्राइवेट जॉब नहीं थी, ये गवर्नमेंट जॉब थी। वो लग गया, स्टूडेंट लगने के बाद में उसके किसी कलीग ने उसकी कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद में जब वेरिफिकेशन पहुंची तो यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटीज बचती क्यों इन चीजों से? यूनिवर्सिटीज बचती है कहीं उनके ऊपर ही कोई इंक्वायरी ना हो जाए। और दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज को बचाने का बहुत बड़ा रोल आप लोग भी प्ले करते हो, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं हो, डरते हो इन यूनिवर्सिटीज से। दोस्तों, इन यूनिवर्सिटी की वैल्यू, जो ऐसी डिग्रियां बांटती, 2 कौड़ी की भी नहीं है। आप खड़े हो जाओ ढंग से और लड़ना शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी आगे आगे भागेंगे, आप उनके पीछे पीछे, और यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को, डिग्री को, किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपने लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, अगर आपने आरटीआई से वेरीफाई नहीं कराया है, आज ही आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाएं, वेरीफाई कराएं, यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाएं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को नेट पर अपलोड करें। अगर नेट पर अपलोड नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी से आज ही कंप्लेंट करें उसके अगेंस्ट और उससे अपना पैसा वापस मांगे। दोस्तों, ऐसा डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं जो कभी वेरीफाई भी ना हो सके। दोस्तों, हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि हमारे पास थ्रेटिंग कॉल्स नहीं आते होंगे, बिल्कुल आते हैं, बट हमें परवाह नहीं उन चीजों की, क्योंकि हम लोग जो आपके साथ अवेयरनेस फैला रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल तरीके की है, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। जब से हमने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तब से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट के लिए यूनिवर्सिटीज को फॉलो किया है, यूनिवर्सिटी को प्रेशर बनाया है। और यूनिवर्सिटीज खुद समझ गई हैं कि अब वो चीज नहीं चलेगी कि सिर्फ पैसा कमाकर अपने आप को बना लें और स्टूडेंट के साथ में चीट कर दें। दोस्तों, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस डॉक्यूमेंट का कोई यूज नहीं है। ये जो स्टूडेंट जिसने हमें सब बताया, जहां शिमला में जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई थी, लॉन्च होने के बाद में जेल भी गया, उसकी चार्जशीट भी सबमिट हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद में चार्जेस मैं हमेशा आपको बताता हूं जो लगते हैं, 420, 467, 68, 71 भी लगता है, 420 के साथ में 120 भी लगा देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं उसके 2 से ज्यादा लोगों को, और 7 साल तक की दोस्तों कैद हो सकती है इसके अंदर। पर आप शुरू में जब कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, जेल भेजती है, फिर चार्जशीट लगाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन पीरियड के बाद में किसी को जमानत मिल जाती है, फिर वो केस ट्रायल चलता है और काफी टाइम के बाद आप प्रूफ कर पाते हो आपके डॉक्यूमेंट्स
असली थे या नकली थे। इसीलिए मैंने बोला जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 4-5-6 साल के बाद आपको न्याय मिला भी तो क्या न्याय मिला, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने दिए, पैसा उसने कमाया, सब कुछ उसने किया, बट उसको कहीं ना कहीं आपके साथ में ट्रस्टवर्थी होना चाहिए था, साथ में आपका सपोर्ट करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, जो उस यूनिवर्सिटी ने आपका साथ नहीं दिया। दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज जानती हैं कि स्टूडेंट हमारा कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आया, हम मना कर देंगे कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, और स्टूडेंट पूरी जिंदगी उसको प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे। एक बड़ा छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देता हूं। मेरे कई बार स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं कि सर हमने तो पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफर की है। मैं आप लोगों से खुद पूछता हूं, मान लीजिए आपने मुझे मेरे अकाउंट में एक पेमेंट ट्रांसफर कर दी और मेरा आपसे कोई कोऑर्डिनेशन कभी नहीं हुआ, ना मेल पर हुआ, ना व्हाट्सएप पर हुआ, ना कॉल पर हुआ। आप कैसे जस्टिफाई करोगे आपने वो मुझे पेमेंट किस चीज की दी है? यूनिवर्सिटी वही चीजें सहारा लेती है कि हमारे ट्रस्ट में पैसा इन्होंने डाल दिया, वो डोनेशन था, क्या था, यूनिवर्सिटी पर कभी स्टूडेंट आया नहीं, एप्लीकेशन कोई दी नहीं, कोऑर्डिनेशन कोई किया नहीं, तो ये कैसे बोल सकता है कि हमने इसको डिग्री दे दी? तो दोस्तों अवेयर रहें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग गलतियां कर सकते हो, बट समझदार आदमी ये गलती कभी नहीं करेगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी बहुत ही आसानी से आपके साथ चीट कर देती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप डरते हो, आप घबराते हो, आप सोचते हो हमारे साथ ही कोई अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो जाए। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आपको न्याय मिलेगा नहीं, जब तक आप सामने आओगे नहीं, जब तक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कल ही हम लोगों को एक स्टूडेंट ने रिकॉर्डिंग भेजी। वहां पर कोई बंदा है डीके शर्मा, कोई डीके सिंह होगा कोई, शायद रिकॉर्डिंग भेजता है और वो बंदा उससे एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करता है, एक्स्ट्रा पैसा मांगता है कि 15,000 रुपये और दो तब आपकी डिग्री मिलेगी। दोस्तों यही फर्जीवाड़ा, यही लूट चल रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं सिर्फ मेवाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दर्जनों ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसी गलतियां कर रही हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। हमने खुद कई बार यूजीसी को कंप्लेंट की है, सीएम सेल में जो भी उस स्टेट की यूनिवर्सिटी है, सीएम सेल को कंप्लेंट की है। हम लोगों ने एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को हमने एक आरटीआई लिखी और पूछी है कि जिस स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज है उस स्टेट में उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कितने केसेस दर्ज हैं, क्योंकि एनसीआरबी का काम होता है सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना, क्राइम के रिकॉर्ड्स को, ताकि हम लोग आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के साथ, स्टेट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कर करके आपको बताएं क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। दोस्तों जो भी हम आप लोगों को ऑन कैमरा बताते हैं वो सब कुछ विद एविडेंस, विद प्रूफ होता है। ऐसे हम लोग कोई भी चीज नहीं बताते। एनसीआरबी का डाटा आते ही हम आपको बताएंगे किस किस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कितनी एफआईआर दर्ज हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस दर्ज हैं उनके अगेंस्ट। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें जिन स्टूडेंट्स ने ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, या ऐसे कंसल्टेंट तक पहुंच सकें जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ताकि आपके सामने आ सकें और आप ये बैकडेट या नॉन अटेंडिंग या गलत तरीके की डिग्रियों से अवेयर हो सकें और आप कभी जिंदगी में इस रास्ते ही ना जाएं जहां आप लोग फंस सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको आज एग्जांपल दिया है शिमला वाले के स्टूडेंट का, वो रियल घटना है। वो तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी उसको जॉब से निकाल दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई उसके अगेंस्ट, उसके ही कलीग ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी। दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो जाए। अगर इसके पास उसके होता आरटीआई का प्रूफ, होता नेट वेरिफिकेशन, तो ये यूनिवर्सिटी इसको गलती से भी मना करने की गलती नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर ही इल्जाम आ जाता, जैसा माना भारती के साथ हुआ। उन्होंने मना तो कर दिया, बट बाद में जब स्टूडेंट ने अपनी सारी वेरिफिकेशंस दिखाई तो यूनिवर्सिटी खुद फंस गई। दोस्तों अपनी वेरिफिकेशन जरूर कराएं, आज ही आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाने में कोई भी मदद चाहिए, किसी सपोर्ट की आपको जरूरत है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी आरटीआई जरूर लगाएंगे। और जितना हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है आप आरटीआई कैसे भी लगाएं, खुद भी लगा सकते हैं। किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को ढूंढिए, एडवोकेट को ढूंढिए, किसी दोस्त को, परिजन को ढूंढिए जो आरटीआई लगा दे। बात है आरटीआई लगाने के बाद क्या, अगर रिप्लाई नहीं किया या रिप्लाई कर दिया, बाद में आपके फेवर के लिए लड़ेगा कौन? दोस्तों चाहिए, आप सामने नहीं आ सकते, आपको ऐसा कोई ना कोई चाहिए। हम हैं आपके साथ। कोई प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए। हम लोग आपको जरूर मदद करेंगे जितनी हमसे हो पाएगी, बट आपको भी थोड़ा सा सामने आना होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए, और क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे लूटती हैं स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।